नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर डेविड के सिम्पसन, कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर। प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट ग्लैंड एक ग्रंथि होता है जो यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिन का थैली है, उसके नीचे होता है। तो ये यूजुअली ये कैंसर देखा जाता है एल्डरली एज ग्रुप में, मतलब 60-70 उम्र के जो पुरुष में ये बीमारी देखा जाता है। ज़रूरी नहीं है उसी एज में ही आएगा, उसका कम एज में भी आ सकते हैं, बट यूजुअली रेयर आता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम्स क्या हो सकता है? प्रोस्टेट में प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि यूरिन का थैली होता है, उसके अंदर से जो ट्यूब होता है, जो पीनिस के अंदर से जो बाहर आता है, तो वो ट्यूब प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से जाता है। जब प्रोस्टेट का कैंसर या प्रोस्टेट का स्वेलिंग जब होता है तो ये ट्यूब के ऊपर दबाव पड़ता है, जिस वजह से यूरिन में रुकावट आ सकता है। तो रुकावट कैसे महसूस होगा? बार बार रात को बाथरूम जाना, जब यूरिन करते हैं यूरिन का फ्लो ठीक नहीं है, ड्रिबलिंग होता है, बार बार यूरिन करने के लिए इच्छा होता है, और यूरिन करने के बावजूद भी ऐसा फीलिंग आता है पूरा यूरिन पास नहीं किया। ये सारा कुछ प्रॉब्लम होता है प्रोस्टेट का प्रॉब्लम्स। तो ये ज़्यादा अगर ऐसा कोई दिखता है तो तुरंत अपना डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसका टेस्ट करना पड़ता है। ज़्यादातर पेशेंट को ऐसे जब प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम यूजुअली एल्डरली एज ग्रुप में कॉमनली देखते हैं, तो उसका ज़रूरी नहीं है ये सब में कैंसर होता है। यूजुअल जो प्रॉब्लम होता है ये BPH या बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया, उस वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स होता है। लेकिन कभी कभार ये प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। तो ये सोच के मत बैठिएगा ये BPH के वजह से है, ये कॉमनली एल्डरली लोग में आता है, तो उसके वजह से घर पे मत बैठो, डॉक्टर के पास जाओ, टेस्ट करके रोल आउट करना है ये किस वजह से है, ये BPH के वजह से है या कैंसर के वजह से है। तो इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस होता है, क्या क्या टेस्ट होता है ये पता करने के लिए। जो यूजुअल टेस्ट जो आपने सुना होगा, PSA टेस्ट, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये एक केमिकल मटेरियल होता है जो प्रोस्टेट का सेल से प्रोड्यूस होता है और अपना खून के अंदर चले जाता है। जब प्रोस्टेट का स्वेलिंग होता है या प्रोस्टेट का कैंसर होता है, जो PSA के लेवल खून के अंदर बढ़ जाता है, तो ये खून के अंदर जब बढ़ता है, एक मात्रा से ज़्यादा बढ़ता है, तो हमको ये लगता है ये प्रोस्टेट का कैंसर से हो सकता है। अगर मामूली से बड़ा हुआ है तो हो सकता है वो BPH के कारण से है। तो ये आपको डिसाइड करने के लिए नहीं है, ये आपका डॉक्टर को डिसाइड करना होता है। अगर उनको ऐसे लगता है तो ये कैंसर से होता है, तो फिर हो सकता है आपको बताएंगे MRI करना या PET-CT करना या बोन स्कैन करना, ये पता करने के लिए ये बीमारी वहीं पे ही है या ये कहीं और फैला हुआ है। यूजुअली स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 प्रोस्टेट कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो उसमें 2 ऑप्शन हैं आपके पास, एक आपको सर्जरी करके प्रोस्टेट ग्लैंड को निकाल सकता है, या फिर उसके ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर के ऊपर रेडिएशन दिया जाता है। तो दोनों का जो फ़ायदा है बराबर है, जो रिजल्ट्स होता है बराबर होता है, लेकिन दोनों जो इलाज का साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं थोड़ा सा अलग होता है। सर्जरी आजकल बहुत अच्छा हुआ है, रोबोटिक सर्जरी के साथ जो रिजल्ट्स होता है बहुत अच्छा है, साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल मामूली से होता है। जैसे कि कभी कभी ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन का कंट्रोल आने में थोड़ा सा टाइम आता है, लेकिन वो बाद में आ जाता है। रेडिएशन थोड़ा सा लंबा इलाज है। पहले तो हम रेडिएशन का इलाज 8 हफ्ते तक देते थे, लेकिन जो अभी जो नया टेक्निकों की वजह से, जो नया मशीनों की वजह से हमको ये इलाज सिर्फ 4 हफ्ते में ख़त्म कर सकते हैं। जैसे हम अभी डिस्कस किया था, इस बीमारी के लिए, प्रोस्टेट कैंसर के लिए 2 इलाज है, रेडिएशन और सर्जरी। सर्जरी हम अभी डिस्कस किया। इस वीडियो में हम ज़्यादा रेडिएशन के बारे में जानेंगे। रेडिएशन आपको पता है रोशनी का इलाज होता है।
जैसे आपका सीटी स्कैन, शादी का एक्सरे होता है, ऐसे टाइप का ही होता है रेडिएशन भी। आपको एक पलंग के ऊपर लेटना है, दूर दूर से एक मशीन चारों तरफ घूमेंगे। कोई ठंडा से, कोई बिजली से, कोई गर्मी से, कोई दर्द कुछ नहीं होता है जब रेडिएशन होते वक्त। आपको सिर्फ आपको एक पलंग के ऊपर लेटना है। लेकिन रेडिएशन शुरू करने से 3 महीने पहले या 6 महीने पहले आपको हार्मोन इंजेक्शन शुरू किया होगा। हार्मोन इंजेक्शन क्या होता है? हार्मोन इंजेक्शन आपका शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन का जो हार्मोन है उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखना और उसका लेवल को थोड़ा सा कम करने के लिए दिया जाता है। क्योंकि पुरुष का जो हार्मोन, जो टेस्टोस्टेरोन, वो प्रोस्टेट के लिए एक फर्टिलाइज़र है, उसको कैंसर को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को हमको कंट्रोल में रखना है, इसलिए हम हार्मोन को इंजेक्शन दिया जाता है। इस वजह से हार्मोन का इंजेक्शन की वजह से प्रोस्टेट कैंसर का साइज़ घट जाता है, प्रोस्टेट का साइज़ कम हो जाता है, जिस वजह से रेडिएशन का जो मात्रा जो जाता है, रेडिएशन का जो टेक्निक हो जाता है, वो थोड़ा सा आसानी से हम दिया जाता है, साइड इफ़ेक्ट्स उसमें कम हो जाता है। तो यूजुअली अगर रेडिएशन के लिए हम प्लान करते 3 से 6 महीने पहले से हम हार्मोन थेरेपी शुरू करते हैं। रेडिएशन के दौरान क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं? रेडिएशन जैसे मैंने बोला है 4 हफ्ते से 8 हफ्ते तक दिया जाता है। जो हमारा हॉस्पिटल में जो हम कर रहे हैं तो हाइपोफ्रैक्शनेटेड करते हैं, वो तो 4 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है, जो नया टेक्निक, नया मशीन के थ्रू हम करते हैं। तो जब ऐसे रेडिएशन करते हैं तो मैंने बोला कोई दर्द नहीं होगा, कोई महसूस नहीं होगा, फिर क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जैसे रेडिएशन ख़त्म होगा, जिस दिन रेडिएशन ख़त्म होगा उसका 2 हफ्ते के बाद थोड़ा से पेट ख़राब होने का, जैसे लूज मोशन होने का चांसेस होता है। तो अगर लूज मोशन होगा तो भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए दवाई वगैरह देते हैं। हर हफ्ते आप अपना डॉक्टर से मिलेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए दवाई लेना है। उसके अलावा यूरिन का जो प्रॉब्लम है, यूरिन बार बार जाना, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा रेडिएशन के दौरान ज़्यादा हो सकता है। और थोड़ा सा स्किन का कलर थोड़ा सा कालापन आता है, वो बाद में ठीक हो जाता है। जो भी मैंने साइड इफ़ेक्ट्स बोला है, ये सारा साइड इफ़ेक्ट्स टेम्पररी होता है। जैसे रेडिएशन ख़त्म होगा उसका 15 दिन के बाद धीरे धीरे करके ये सारा साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाएंगे। अभी हमें कैसे पता चलेगा ये बीमारी ख़त्म हो गया कि नहीं? यूजुअली रेडिएशन जिस दिन ख़त्म होता है उस दिन से 3 महीने के बाद दोबारा हम स्कैन करके देखेंगे। यूजुअली हम MRI करेंगे, कभी कभी हम PET-CT, PSA में PET-CT भी करके देखेंगे। उससे पता चलेगा बीमारी ख़त्म हो गया और बचा हुआ है। यूजुअली अगर अर्ली स्टेज में अगर हम रेडिएशन देते हैं, यूजुअल केसेस में ये पूरा बीमारी कंट्रोल में आ जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो उस वजह से फिर PSA का टेस्ट भी करके देखेंगे, उसमें हम देखेंगे PSA घट गया है, बिल्कुल नॉर्मल हो गया होगा। उसके बावजूद भी मैंने जैसे बोला प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको बोला है, फॉलोअप में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर 3-3 महीने में चेकअप होना है, PSA का टेस्ट करके देखना है, और कभी कभी MRI भी करके देखना होता है, कभी कभी बोन स्कैन करना होगा, कभी कभी PET-CT करना होगा। लेकिन PSA का टेस्ट बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। जो ब्लड टेस्ट है, PSA का ब्लड टेस्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको देखना है धीरे धीरे करके ये PSA बढ़ तो नहीं रहे, ठीक है? अगर बढ़ रहा है उसके मतलब है कहीं ना कहीं ये बीमारी और ज़्यादा शुरू हो रहा है। रेडिएशन के बाद भी आपका जो हार्मोन का थेरेपी चलते रहेंगे, जो इंजेक्शन है वो चलते रहेंगे। वो कभी कभी 2 साल से 3 साल तक चलते रहेंगे। जो हार्मोन का थेरेपी होता है वो इंजेक्शन्स होता है और कभी कभी टैबलेट्स भी खाना पड़ता है। इंजेक्शन्स यूजुअली 3 महीने में एक बार लगता है, कभी कभी 1 महीने में एक बार इंजेक्शन लगाता है, कभी कभी 6 महीने में एक बार इंजेक्शन लगाता है। ये अपना डॉक्टर आपके लिए डिसाइड करके बताएंगे, आपसे डिस्कस करके आपको बताएंगे। ये है रेडिएशन का ट्रीटमेंट के बारे में और सर्जरी के। तो आपका अगर आपने डॉक्टर बताया है, दोनों ऑप्शन दिया गया होगा, आपको सर्जरी चाहिए या रेडिएशन चाहिए। दोनों का फ़ायदा, दोनों का तकलीफ़, दोनों का साइड इफ़ेक्ट सारा कुछ जानते हुए आप इलाज कर लीजिएगा। आप सर्जन के पास भी चलिएगा,
रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास भी चलिएगा और पूरा कुछ समझ लीजिएगा इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्या फ़ायदा रहेगा। उसके बाद आप डिसाइड करिएगा आपको कौन सा उचित है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करिएगा। नमस्ते।